Good morning, class 4. We have finished the chapter number 1. Remember sentence. तो पहले तो मैं आपको इसका समरी बताती हूँ. सेंटेंस क्या होता है? A group of words that make complete sense. और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस नहीं देते उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं. राइट? तो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग निकलता है वो ही क्या होता है? सेंटेंस होता है. नाउ सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? क्वेश्चन, कमांड, स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. सबको पता है ये चीज? ठीक है. और हमने क्या सीखा था फिर? चेंज कैसे करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में. तो हम क्या यूज करते हैं? नॉट और नॉर का यूज. किसका यूज करते हैं हम? नॉट का, नो का और नॉर का यूज. ठीक है ना? ये चीज सबको ध्यान रहेगी. ओके, सो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर टुडे. दैट इज चैप्टर नंबर 2, which is what? क्वेश्चंस पता है आपको क्या होता है? जब आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. जैसे मैंने आपसे क्या पूछा? व्हाट इज योर नेम. तो ये क्या हुआ? एक क्वेश्चन हुआ. मैंने आपसे यहाँ पे आपके नाम की इंफॉर्मेशन पूछी है. व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर स्कूल नेम, राइट? हाँ, वेयर डू यू लिव. ये सब क्या है? क्वेश्चन है जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस. ठीक है ना? जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं. क्वेश्चन पेपर में भी तो यही होता है ना. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर आप क्या देते हो? आंसर देते हो. तो जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो किस फॉर्म में होती है? क्वेश्चन फॉर्म में होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Look at the picture and read the sentences. Write what kind of information was asked for each sentence. One has been done for you. Okay, now देखिए, हमें पिक्चर देखनी है, हमें सेंटेंस को रीड करना है और हमें उनके क्वेश्चन फॉर्म करने हैं. मतलब हम किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और नाउ देखो, आपको पिक्चर दिख रही है ना, तो ना यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो. द सन इज अबव द ट्री. तो आपको दिख रहा है सन कहाँ पर है? ऊपर है ना ट्री के. तो हम क्या पूछेंगे इसके लिए? वेयर इज द सन. सन कहाँ पर है? सन इज अबव द ट्री. ठीक है? ये चीज समझ में है सबको? नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस. द हाउस हैज 3 विंडोज. हाउस क्या है? हाउस के पास क्या है? 3 विंडोज हैं. नाउ हम क्या पूछ सकते हैं कि अब इसका हिंदी मीनिंग निकाले तो हम क्या निकलेगा कि हाउस की 3 विंडोज हैं. राइट? नाउ हाउ मैनी विंडोज द हाउस हैज. तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हाउ मैनी विंडोज द हाउस हैज. मतलब हाउस की कितनी विंडोज हैं. तो द हाउस हैज 3 विंडोज. ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट. द थर्ड स्टेटमेंट. There is one tree behind the house. तो जो हाउस के पीछे क्या है? एक ट्री है. देन हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाउ मैनी ट्रीज आर देयर बिहाइंड द हाउस. ठीक है? आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन समझ में आई ना? ठीक है? नाउ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें से और क्वेश्चंस बना के और सेंटेंस बना के लिखने की. ठीक है? नाउ वी विल कम टू द पैराग्राफ पार्ट. You just wrote some questions to suit the given answer. तो ये आपको क्या दिए हुए आंसर और आपने क्या करा? इनके क्वेश्चन बनाए हैं. You have learned in the previous class that questions are sentence that ask for information. तो हमने पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन वो सेंटेंस होते हैं जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं और वो हमेशा कैसे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से. नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो कितने तरह के होते हैं सेंटेंस? काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं? नाउ काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो हमें बताना है कि क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं. तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे
There are two kinds of questions. First is WH question, second is yes and no questions. ठीक है, ये चीज याद रखिए, दो तरह के होते हैं, WH और एक yes and no questions. Now we are coming to the next page. WH questions. तो WH questions, right? WH questions begin with these words. तो WH क्या होते हैं? इन वर्ड से शुरू होते हैं. जो जिन वर्ड्स के आगे क्या होता है? WH लिखा होता है, जैसे what, when, where, which, whom, why and how. तो ये चीज सबको याद रख सकती है ना, क्योंकि WH क्या होता है? WH से शुरू होता है, ठीक है, सिर्फ एक how को छोड़कर. ठीक है, याद रह जाएगा ना. ये क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं? What, when, where, which, who, whom, why and how. These words are also known as question words. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Question words भी बोलते हैं. These questions ask for the following information. तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? इन इंफॉर्मेशन को पूछने के काम आते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या है? वॉट क्या होता है कि आप क्या किस चीज के लिए पूछते हैं? जो आप एक्शन करते हैं. वॉट आर यू डूइंग? तो आई एम रीडिंग अ बुक. तो वो क्या हुआ? आपका काम बता रही है ना कि आप पढ़ने का काम कर रहे हो, आप खाना खाने का काम कर रहे हो. तो वॉट क्या होता है? आपका एक्शन बताने के काम आता है. नाउ वेयर क्या बताता है? द प्लेस ऑफ एक्शन. कहाँ पे आपका काम हुआ है, किस जगह पे हुआ है. तो देखिए अब मैं इसका एक क्वेश्चन बताती हूँ. वेयर आर यू लिविंग? आप कहाँ रह रहे हो? तो वो आपसे क्या पूछ रही है? वो जगह पूछ रहा है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? वेयर क्या बताता है? प्लेस ऑफ एक्शन. नाउ हु, सब्जेक्ट ऑफ एक्शन. तो किसने काम करा है? नाउ हु हैज टेकन दिस बुक? तो आई विल से राम हैज टेकन दिस बुक. तो किसने करा मतलब किसी का नाम होना चाहिए. जो आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो नाउन होता है ना हमेशा. तो जो किसने करा ये काम, ठीक है ना. नाउ व्हाई, रीजन फॉर द एक्शन. तो उस एक्शन का क्या है? कोई रीजन बताना है. क्या बताना है? रीजन. व्हाई हैव यू डन, व्हाई हैव यू लिव्ड दिस जॉब? तुमने ये जॉब क्यों छोड़ी? तो वो आपसे रीजन पूछ रहा है ना, क्यों छोड़ी. तो वो व्हाई क्या बताता है? रीजन बताता है. नाउ व्हेन, द टाइम ऑफ एक्शन. व्हेन यू लेफ्ट फॉर द स्कूल, मतलब आप कब स्कूल के लिए निकल गए, टाइम बताना है आपको. नाउ विच, चूज, चॉइस ऑफ एक्शन, मतलब विच ऑप्शन विल यू चूज. आपको कोई दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? विच ऑप्शन विल यू चूज, मतलब आपको कोई चॉइस बतानी है. नाउ whom, ऑब्जेक्ट बताता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है ना, याद है सबको ये चीज? लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, सेकेंड क्लास में ये आपको पढ़ाया था ना. नाउ whom, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ठीक है. एंड हाउ, मैनर ऑफ द एक्शन. ओके, ये सब आपके क्या हैं? WH क्वेश्चन हैं. WH क्वेश्चन आर called so because 7 out of the 8 words begin with WH letter. तो ये क्या है? 8 है ना. तो ये WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं वो WH से शुरू होते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चंस. फर्स्ट, डैश आर यू क्राइंग. तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? आर यू क्राइंग. तो वो आपसे रीजन ही पूछेगा ना, आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा व्हाट आर यू क्राइंग, वेयर आर यू क्राइंग. आप ये पूछते ना व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो. हम कभी ये थोड़ा ना पूछते तुम कहाँ रो रहे हो, तुम कैसे रो रहे हो. कभी नहीं पूछते ना हम ये चीज. हम क्या पूछेंगे? व्हाई आर यू क्राइंग. नाउ सेकेंड, डैश डिड द बेबी गो. तो बेबी कहाँ चला गया. तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? जगह. तो जगह के क्या आएगा? वेयर डिड द बेबी गो. बेबी कहाँ चला गया. ओके. नाउ थर्ड देखिए, ऑफ द टू ड्रेसेस वुड यू लाइक. तो इन दो ड्रेसेस में से आपको कौन सी पसंद है. तो इसमें हमें क्या बताया है? चॉइस. तो चॉइस किसके लिए आती है?
विच ऑफ द टू ड्रेसेस वुड यू लाइक। तो चॉइस क्यों बताते हैं, विच बताता है ना, ये चीज सबको याद है। नाउ फोर्थ, will dash will come to take the book। तो कौन आएगा बुक लेने, यही होता है। तो कौन किसके लिए आता है, who will come to take the book, कौन आएगा बुक लेने के लिए। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, इज योर प्लानिंग ऑफ एक्शन। तो तुम्हारी प्लानिंग क्या है एक्शन की। तो एक्शन कौन बताता है यहाँ पे, वॉट। तो वॉट इज योर प्लानिंग ऑफ एक्शन। समझ में आया ये चीज सबको, राइट? ओके, नाउ वी विल कम टू yes and no questions. Now some questions are answered with yes or no or a no। तो कुछ questions को हम कैसे करते हैं, yes और no में आंसर करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, yes no questions। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तो हम क्या बोलते हैं, yes बोलते हैं या फिर no बोलते हैं। मुझे पसंद है तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, yes। कैन ही स्विम, क्या वो उसे तैरना आता है। तो yes या no में आंसर आएगा, आता है तो yes, नहीं आता तो no। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विल यू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आओगे। तो अगर आप जाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, yes, और अगर नहीं तो no। यूज द वर्ब बी, हैव, कैन, डू और अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू आस्क क्वेश्चंस, yes and no क्वेश्चन। तो हम क्या ही करते हैं, डू, कैन, विल, हैव, बी, ये सब फॉर्म्स हम वर्ब की यूज करते हैं yes और no क्वेश्चन को पूछने में, ठीक है ना। जहां पे इस तरह के वर्ड्स आएंगे ना WH, वहां पे कभी भी क्या नहीं आएगा, yes और no आंसर नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां पे क्या आएगा, yes और no में आंसर आएगा। नोट दैट द हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जब क्वेश्चन लिखते हैं तो कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे आपका यू सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू आया है, वो सब्जेक्ट से पहले आया है। यहाँ पे क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, वो कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट से पहले आया है। और यहाँ पे यू है सब्जेक्ट है और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आपके सब्जेक्ट से पहले आया है। तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दो कॉलम में दे रखा है, एक तो स्टेटमेंट है और एक क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में बदलना है। आलिया इज अनवेल टुडे, तो आलिया कैसी है, अनवेल है। तो आपको इसका क्वेश्चन पूछना है, तो मैं क्या बोलूंगी, इज आलिया अनवेल टुडे, क्या आलिया अनवेल है आज, ठीक है। नाउ वी शुड गो नाउ, तो आज अब हमें जाना चाहिए। शुड वी गो नाउ, क्या हमें जाना चाहिए। तो आपने क्या करा यहाँ पे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपने आलिया के आगे लगा दिया, करा है ना, यही करा है। और यहाँ पे क्या करा, शुड को आपने वी के आगे लगा दिया, बाकी सब तो सेम ही है। और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या बन गया, स्टेटमेंट से क्वेश्चन में बन गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ देखिए, इट विल रेन दिस इवनिंग, तो क्या होगा, इस इवनिंग क्या होगी, बारिश होगी। तो हमें पूछना है क्या इस इवनिंग बारिश होगी, तो हम क्या करेंगे, इट के आगे क्या लगा देंगे, विल इट रेन दिस इवनिंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन बन गया। नाउ यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो हम क्या पूछेंगे, क्या तुम्हें अब जाना चाहिए। तो मस्ट को यू के आगे, मस्ट यू गो नाउ। समझ में आया सबको ये। ओके, नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज बी। राइट शॉर्ट आंसर टू डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या तुम्हें
इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो डू लगा है, यानी कि यस और नो में आएगा इसका आंसर। तो यस आई नो द आंसर। ठीक है। नाउ इज संगीता एट होम, क्या संगीता घर पे है? तो यहाँ पे फिर से इज में आया है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो संगीता इज नॉट एट होम, या फिर यस संगीता इज एट होम। ये चीज सबको समझ आ गई? यस और नो में आएगा, क्योंकि डू यहाँ डू और इज और कैन इन सब में लगे हुए हैं ना। अगर यहाँ पे WH होती तो कभी भी आंसर किस में नहीं आता? यस और नो में नहीं आता। कैन ही स्पीक इंग्लिश? नो ही कांट। इज मिस्टर घोष द न्यू प्रिंसिपल, क्या मिस्टर घोष नए प्रिंसिपल हैं? तो हमने क्या बोला? यस। डू यू हैव अ रिहर्सल? ओके नाउ, डू यू हैव अ रिहर्सल, क्या तुम्हारी आज रिहर्सल है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ओके, नाउ दिस completes your exercise B. Now come to forming questions. So I think you have done enough. We will continue the chapter in next class. Okay, so you must do the exercise A and B in your book. Okay, and read the chapter again. We will start with the chapter remaining part in next class. Okay class, thank you.